कैसे हैं मिस्टर सिद्कू? तुम्हारा वो आया हुआ था यहाँ पे, सोचा तुम्हें खबर दे दूं। चिनार आया था? क्या हुआ, क्या कहा उसने तुम्हें फिर? वल्लाह काफी पुरकशिश ऑफर की उसने मुझे, मगर मैंने अपनी पार्टनरशिप का सौदा नहीं किया। उसे अब तक किसी चीज की खबर नहीं। थैंक यू सो मच मेरी जान, तुम बहुत अच्छे हो। वो तो ठीक है, लेकिन तुम सुपर हो ये ज्यादा जरूरी है। तुम्हारे हाथ से मिलने वाली नेमतें ऐसी वैसी नहीं होनी चाहिए। तुम मुझे लोगों का मोहताज नहीं होने दोगी, मैं भी तुम्हारे राज छुपा के रखूंगा। मैं कभी ऐसा होने दे सकती हूँ सिद्कू? तुम ये कहोगी कि मुझे मालूम था, इसीलिए मैं चिनार से ज्यादा उलझा नहीं। और कुछ बताना चाहते हो मुझे सिद्कू? है, ये तुम्हारे पसंद किए हुए घरों में से मुझे एक भी पसंद नहीं आया, मगर देखते देखते मुझे एक दूसरा घर समझ आ गया। वाकई में? मगर वो किराए के लिए नहीं है, फॉर सेल है, मगर हमारे दरमियान कोई ऐसी बात तय नहीं हुई। मुझे किराए या अपने घर के मालिक होने में मत उलझाओ। हल कर लेंगे सिद्कू, देखा जाएगा। ओके, सर खपाने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। इस पर लिखा हुआ एड्रेस तुम्हारे ही घर का है ना, मैं इसे भेज रहा हूँ, आराम से देख लेना। ठीक है? ठीक है, मैं इंतजार करूंगी। ओके, बाय। हेलो। हेलो, ये ओकान बोस्तान जी का ऑफिस है? जी हाँ मैडम। मरहबा, मैं रेहान अलगाज की असिस्टेंट हूँ। मैं इस वक्त नहीं आ सकूंगी। वो मिस्टर ओकान के पास हैं क्या? मेरे पास उनके लिए एक अर्जेंट मैसेज है। नहीं मैडम, आप मिस्टर ओकान से उनके मोबाइल पर राब्ता कर सकती हैं। वो दोनों इस वक्त डिनर पर गए हैं। रियली? वो इस वक्त कहाँ गए हैं? हमेशा से जहाँ वो जाते हैं वहीं। ठीक है, ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया। मतलब उनकी एक मखसूस जगह है। हाँ बोलो, क्या बताया उसने? ये पढ़ लीजिए। झूठ बोल रहा है वो। जरा देखो, उसने बोला है कि वो गलती से छुरी के ऊपर गिर गया। लाहौल वाला कुव्वत, उसने ये बोला है और उन्होंने यकीन कर लिया। पुलिस ने उसका कल यही बयान रिकॉर्ड किया है मिस्टर चिनार। हो सकता है उसने तुपराग मैडम को बचाने के लिए ऐसा किया हो। तुपराग को बचाना उसका फर्ज नहीं है। मिस्टर ओकान ने जैसे ही सुना कि उसकी जिंदगी खतरे में है, उन्हें सजा से बचाने के लिए फौरन कोशिश की। सिद्कू ने बयान देने के बाद फौरन अदालत से कल सुबह का टाइम ले लिया। अच्छा ऐसा है, तो फिर तुपराग ने उसे चाकू क्यों मारा हमें पता चल जाएगा। आ जाओ चलें। ओके। तुमने क्यों जहमत की बेटा? ये देखते ही मेरे दिमाग में आ पाए, मैंने ले लिया। उम्मीद है पसंद करेंगे। बहुत खूबसूरत है। तुम्हारी पसंद हमेशा से ही नफीस होती है। शुक्रिया बेटा। इसका मतलब है आप पर गई हूँ। तुम कैसी हो रेहान? कितने अरसे से हालचाल नहीं पूछा। किस्मत देखो, एक ही छत के नीचे इकट्ठे हो जाएंगे। तुम भी यहाँ आ जाओगी, ये सोचकर मैं बहुत सुकून में हूँ। मैं भी इसी सिलसिले में बात करना चाहती हूँ भाई। ऐसी कौन सी बात है रेहान? भाई, मैं अपने ही घर में रहूंगी। मतलब यूसुफ अपने कमरे का आदी है, स्कूल भी वहाँ से नजदीक है। ये कैसी बात की रेहान? क्या तुम हमारे तौर तरीकों को नहीं जानती हो? पहले तुम्हारा ठिकाना शौहर के पास था, अब वो नहीं है तो तुम मेरे पास रहोगी और कोई जगह नहीं है। आप आराम नहीं कर रहे हैं भाई? बिला वजह क्यों आराम करूं रेहान? तुम अपने बेटे के साथ अकेले जिंदगी गुजार रही हो और मैं भाई होने की हैसियत से यहाँ पर तमाशा देखता रहूं? वैसे भी हमने एक मुद्दत से दुख सुख शेयर नहीं किया। तुम्हारी सेहत बहुत जरूरी है। फिर इस मौजू पर खुल के बात करेंगे।
अल्लाह गारत करे। चिनार, हाँ रेहान कैसी है? ठीक हूँ। मुलाकात ही नहीं होती काफी अरसे से। तो प्राग का मुझे अफसोस हुआ। जी आप बिल्कुल सही कह रही हैं। मेहनत वाली सिचुएशन पे मुझे अफसोस हुआ। अब तो सब कुछ खत्म हो गया। अल्लाह बेहतर करेगा। सब पर मुश्किलात आती हैं, लेकिन मुझे यकीन है कि सब ठीक हो जाएगा। चलो, यूसुफ की स्कूल की छुट्टी होने वाली है, मैं चलती हूँ। ठीक है, फिर हम बाद में बात करते हैं। ठीक है डियर, फिर बात होगी। बाबा कैसे हैं आप? बेटा खुश आमदीद। थैंक यू। दुनिया भर का बोझ जैसे तुम्हारे कंधों पर है, क्या हुआ है? बहुत थक गया हूँ बाबा, बहुत थक गया हूँ। क्या मतलब इसका? मैं बहुत कंफ्यूज्ड हूँ। जिस वक्त भी मुझे लगता है कि मसला सॉल्व हो गया, उस वक्त कोई नया प्रॉब्लम आ जाता है। मुझे नहीं समझ आ रहा कि मैं किस पर यकीन करूं। फोटोग्राफ्स रिसीव हो गई हैं, मगर शायद तुमने गलत भेजे हैं। ओह नो, सही कह रही हो, लेकिन है तो शानदार ना। पसंद आई? सिद्कू, तुमने जो तस्वीरें भेजी हैं उसमें एक हवेली है। शायद। मंजर कैसा लगा तुम्हें? वहाँ रहने पे मुझ जैसा बेगैरत इंसान भी शायर बन जाएगा। सिद्कू, कह दो कि तुम मुझसे मजाक कर रहे हो। बिल्कुल नहीं, मैं संजीदा हूँ। क्या वो हवेली तुम्हें मेरे लिए पसंद नहीं आई? एक हवेली कितने की होती है क्या तुम्हें मालूम भी है सिद्कू? वल्लाह मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस यही मेरी डिमांड है। मैं ये नहीं चाहता कि ये मौका मेरे हाथ से निकल जाए। मैं किसी अच्छे से स्टेट एजेंट के पास जाकर उसकी तफसीलात मालूम करता हूँ, फिर मैं सोचूंगा कि रकम कितनी और कैसे निकलवानी है। तुम भी अच्छी तरह इस बारे में सोच लो, फिर कॉल करना, ताकि ये हवेली किसी भी तरह मेरे हाथ से निकलने ना पाए। अल्लाह हाफिज। अरे उस आदमी का तो अजीबो गरीब बयान है। उसने बोला है कि उसने खुद ही वार किया अपने आप पर तोबराक के बयान के मुताबिक उसने चाकू मारा था। उसने खौफ की वजह से ऐसे किया। देखें, वो झूठ नहीं बोल रही, पर हमें सारे जवाबात उसे उगलवाने हैं। उसमें से हमें सच को ढूंढना पड़ेगा। किसने किसके साथ क्या किया कभी कभी दिमाग कबूल नहीं करता। हर किसी के अपने अपने रीजन होते हैं बेटा। अहम बात यह है कि मेरा ताल्लुक किसी और के बताने से नहीं। तुम सब कुछ मुझे बताओगे और इसी वक्त। मैं सिर्फ तुम्हें लाने ले जाने की वजह से कमजोर हो गई हूँ। तुम्हारा ये वकील है ना, ये भी एक नंबर का निकम्मा ही है। मैं उसे जो ताकीद करती हूँ वो वही भूल जाता है। हर बात टुकड़ों टुकड़ों में सुनाने आ जाता है। ये क्या लड़की, तुम अपनी तरफ से बातें बनाती हो। यहाँ तुम्हें किससे किस तरीके से मिलना है ये तुमने अभी तक नहीं सीखा। एक मर्तबा में ये बात जहन नशीन कर लो। मैं उस दाम दुम वाली हुरिया जैसी नहीं हूँ। ये जान लो कि मेरी एक आवाज में कमरे से बाहर आना होगा, वरना तुम अपने बचे हुए 5 दिन वहीं सड़ती रहोगी। अगर अकल है तो मेरी बात को समझ जाओगी।
चलो। सिद्कू ने अपने ऐब छुपाकर तोपराक को पाकीज़ा साबित करने की कोशिश की, मगर ऐसा नहीं है। कोर्ट में तोपराक अपना बयान तो रिकॉर्ड करेगी, वरना क्या? सिद्कू के साथ उसे अपने ताल्लुकात को कबूल करना होगा, मगर ऐसा नहीं होगा। तोपराक ने एक बहुत बड़ी गलती की। मुझे पता है उसने मेरे से झूठ बोला। इसमें मेरे लिए सबक है। अब उसका गुरूर टूट चुका है बाबा, इसलिए वो मेरे से झूठ बोल रही है। पर कोर्ट में तो उसे सच्चाई बयान करनी ही होगी। इंशाल्लाह जैसा तुम कह रहे हो ऐसा ही होगा मेरे बेटे। कोई इंसान जिस तरह अपने ज़मीर के खिलाफ कुछ नहीं कर सकता, इसी तरह अपने ज़मीर को समझना एक ही बात है। मैंने अपने आप को यकीन नहीं दिलाना, उसे यकीन दिलाना है। तुम चाहो तो मैं तोपराक से बात करके देखता हूँ। हो सकता है वो जो तुमसे ना कह सके मुझसे कहे। आप बात करना चाहते हैं तो आपकी मर्जी, लेकिन मुझे तोपराक की बात पे यकीन है। मुझे यकीन नहीं आ रहा, वो कैसे झूठ बोल रहा है। हम प्यार करते हैं, ये सच नहीं है। मुझे भी यकीन नहीं आया। बिल्कुल छोटा सा बयान दिया है उसने ओकान, मगर वो देख लेगा। मैं अदालत में कल क्या क्या बताऊंगी, फिर देखना क्या करता है। क्या हुआ मिस्टर सिद्कू? गाड़ी का इरादा बदल के कुछ और पसंद आ गया क्या? मगर तुम मेरा दिल तोड़ रही हो पार्टनर, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं तुम्हारे लिए इस कदर इंसानियत से घिरे हुए काम करता हूँ, भला मुझे किन नफलों का सवाब मिलता है। हाँ सही कह रहे हो। पुलिस आई थी, कल तलब किया है, मुझे कोर्ट जाना है कल। मैं समझी नहीं, तुम इस हालत में वहाँ क्यों जा रहे हो? अभी तो तुम अच्छी तरह ठीक भी नहीं हुए। क्या तुम्हारा कोई वकील नहीं है जो चला जाए? मैं चाहूँ तो ऐसा भी हो सकता है, मगर मैं खुद जाना चाहता हूँ। तोपराक मेरे लिए बहुत फिक्रमंद हो रही होगी। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी, जैसा दिल चाहे वैसा करो। मुझसे क्या चाहते हो इस मामले में? वो मैं ये कह रहा था कि तुम मेरे घर जाकर मेरे लिए एक सूट उठा लाओ, फिर देखो मैं तुम्हारी कितनी तारीफें करता हूँ। वाकई सिद्कू, मुझ में इस वक्त हिम्मत नहीं है कि मैं तुम्हारे घर जाके तुम्हारा सूट लाऊं। नया सूट लेके हॉस्पिटल भिजवा दूंगी। दुनिया की सबसे अक्लमंद लड़की तुम ही हो ना। क्या हुआ, तुम्हें बुरा लग गया क्या? नहीं, हैरान हो गया हूँ। नए सूट की बात छोड़ो, जज इस मौजू पर भी बयान ले सकता है अगर थोड़ी सी अकल है तो। कि ये किस तरह मुझ तक पहुंचा पूछ सकता है ना, तो मैं क्या बोलूंगा? हेलो, क्या हुआ? तुमसे ज्यादा अक्लमंद हूँ, बुरा लग गया क्या? हाँ ओके ठीक है, मैं लाती हूँ। अभी चाबी लेने आ रही हूँ तुम्हारे पास। नहीं, तुम बिला वजह सहमत मत करो। उस घर के पास जहाँ पानी का मीटर लगा उसके ऊपर चाबी रखी हुई है। तुम पागल हो क्या? कोई अपने घर की चाबी इस तरह रखता है क्या कहीं? यार चोरी होने वाली कोई चीज नहीं है उसमें, इसीलिए मैं पुरसुकून हूँ। हवेली की चाबी अपने पास रखूंगा। ओके सिद्कू, ला दूंगी मैं तुम्हें। ओके देखो, वो जो तुमने लेकर दिए थे उनमें से नहीं, पुराने वालों में से। समझ गई मैं सिद्कू, रखो। अल्लाह गारक करे इसे। सूरत हाल नाजुक मोड़ पर आ चुकी है। उस शख्स के इस बयान के बाद ये तो तुम भी जानती हो अच्छी तरीके से। ओखान, मैं उसे कैसे बाज रख सकती हूँ? अल्लाह को मानो, अगर मैंने तुम्हारे कहने पे अमल किया तो उसका जुर्म साबित नहीं होगा। तुम ये चाहते हो उसकी झूठी सच्ची बातों को कि हम प्यार करते हैं मैं ये कबूल कर लूं? ऐसा ही है। देखो, तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आता। कल ही तुम मुझसे कह रही थी कि मुझे यहाँ से निकालो। हमारे पास एक बहुत अच्छा मौका आया है। क्या मैंने तुमसे इस बारे में कुछ कहा है? मैं जज के सामने सही बयान दूंगी, बस इतना बता रही हूँ। देखो तोपराक, हॉस्पिटल की रिपोर्ट्स मेरे हाथों में है। तुम प्रेग्नेंट हो, इससे हमें बहुत फायदा हो सकता है। इस बात को समझो, मैं तुम्हें ठीक कह रहा हूँ। क्या बात है, क्यों झूठ बोल रही हो? मैं झूठ नहीं बोल रही। ठीक है, नहीं बोल रही, लेकिन इस सबसे हम केस जीत सकते हैं। जो भी होता है हो, मैं झूठ नहीं बोलूंगी। कल अदालत में मैं जो भी हुआ था सब सच बताऊंगी।
इंशाल्लाह जैसा तुम कह रहे हो ऐसा ही होगा मेरे बेटे। कोई इंसान जिस तरह अपने ज़मीर के खिलाफ कुछ नहीं कर सकता, इसी तरह अपने ज़मीर को समझना एक ही बात है। हेलो मिस्टर चिनार। हसन सुनो, पुलिस ने अभी तक सिद्दकू की घर की तलाशी ली है क्या? उस जगह की तलाशी ले ली गई है मगर वहाँ से कोई मशकूक चीज नहीं मिली। आप क्यों पूछ रहे हैं? मिस्टर चिनार, आप सुन रहे हैं? ठीक है, शुक्रिया। तो अफराक, सिस्टर 1 मिनट के लिए इजाजत दो प्लीज। ठीक है। तो अफराक, इधर आओ। क्या हुआ, कोई गुड न्यूज मिली तुम्हें? सिद्दकू ने बयान रिकॉर्ड कराया है कि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं और गलती से चाकू लग गया था। हाँ, इसका मतलब है इसने भी अपने जुर्म का इकरार कर लिया है। इस बारे में वकील क्या कहता है? मुझे उस पर भी बहुत गुस्सा है। वो भी कहता है बयान बदल दो, यहाँ से निकालने की गारंटी देता हूँ। हाय आपा, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं किसी झूठ में ऐसे कैसे शामिल हो जाऊँ? दरअसल वकील सही कह रहा है, जानती हो तुम। आपा, आप ऐसा ना बोलें। मैं झूठा बयान नहीं दे सकती। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम्हें सब कुछ अपने नौज़ायदा बच्चे की खातिर करना है। मेरी बात सुनो, औलाद की खातिर अगर तुम्हारी पलकों तले भी कत्ल हुआ हो तो तुम्हें झूठ बोलना पड़ेगा। यहाँ से निकलने के लिए तुम्हें जो भी करना पड़ा तुम करोगी। लड़कियों, हाँ भाई लड़कियों, तुम तो बैठो, तुम्हारा विजिटर आया है बाहर। नहीं, कोई नहीं। आने जाने वाले खत्म ही नहीं हुए माशाल्लाह। आप ना इसे सुबह उठते ही यहाँ ले आया करें ताकि रात को सोने तक ही अपने प्यारों से मिलती रहे। मैं किसी से नहीं मिलूंगी, मुझे नहीं आना। इस मर्तबा आने वाले तुम्हारे ससुर हैं, वो भी वहीं जमकर खड़े हैं। चलो उठो, चलो। मेरी पीठ पर ठोकर मार कर चली गई, मैं भी देख रही हूँ। ए दौलत की देवी, मेरा इंतजार कर रही होती, मैं भी इस तरह दौड़कर जाती। आने जाने वालों से मिलना चाहती हो तो अपने बाप से कहना कि मेरे लिए कोई रास्ता निकालना मत भूले, वरना अपने रिश्तेदारों की शक्ल से तरस जाओगी। या तो जैसा जैसा मैं कहती जाऊँ वही करती जाओ, या फिर इन मुलाकातों को भूल जाओ, वरना जो भी कोई आए वो यहाँ से नहीं जाना चाहती, कह दूंगी। चलो। वेलकम बेटा। खुश आमदीद मिस्टर नजीब। शुक्रिया। इंशाल्लाह जल्द सब सही हो जाएगा। अदालत भी इंसाफ करेगी। तुम्हें मेरे यहाँ मिलने आने पर हैरत हुई होगी। एक तो तुम्हें अपनी आंखों से देखना चाहता था, दूसरा ये कि चिनार के मुतालिक बात करनी थी। अगर तुम चिनार का हाल देख लो तो तुम खुद परेशान हो जाओगे। वो खामोश हो गया है, बिल्कुल पागलों जैसी हालत हो गई है उसकी, और ये सब तुम्हारी खामोशी की वजह से है। मगर तुम दोनों की बेहतरी इसी में है कि तुम मुझे सब कुछ बताओ, ताकि तुम्हें यहां से निकलने में मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। आपको काफी बेहतर पाया। सेहतियाब देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। बहुत शुक्रिया बेटा।
मगर इस वक्त हमारा मौजू ये नहीं। चिनार की ज़हनी कैफियत सही नहीं। ऐसा क्या हुआ कि तुमने ये सब कुछ किया? लेकिन अगर तुम मुझे बता दो तो शायद तुम दोनों को फायदा हो। हम दोनों अब एक नहीं हैं। लगता है चिनार ने आपको नहीं बताया। मैंने चिनार से डिवोर्स के लिए केस कर दिया है। क्या कह रही हो बेटा? तुम प्रेग्नेंट हो? अगर तुम दोनों अलग हो गए तो बच्चे का क्या होगा? अब नहीं हूँ, क्योंकि मैंने अबॉर्शन करवा दिया। बेटा तुम ये क्या कह रही हो? चिनार और मेरे दरमियान कोई ताल्लुक नहीं रहा। उसने भी तलाक देना कबूल कर लिया है। हमारी एप्लीकेशन की जांच पड़ताल के बाद हम अलग हो जाएंगे। तुम ये कैसे कर सकती हो? अगर तुम माँ हो तो चिनार इसका बाप है, उससे पूछे बिना कैसे कर सकती हो? जो होना था हो गया मिस्टर नजीब। बात करने से कुछ भी चेंज नहीं होगा। लानत हो तुम लोगों पर। तुम लोगों की वजह से गाड़ी 2 गली पीछे पास करनी पड़ी है मुझे। अल्लाह गारक करे तुम लोगों को। सर प्लीज आप गाड़ी आगे पार्क कर लें, यहाँ काम हो रहा है। हाँ ठीक है। लिया तुमने मेरा खर्चा अपने बाबा जान से? खामोश क्यों हो? बोलो। मैं तुम्हारी इस खामोशी का मतलब समझ गई। अब तुम देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। अब चलो।
क्या काम है यहाँ पे? कितनी अजीब हरकतें कर रहा हूँ मैं भी। तुम्हारी जरूरत है, तुम्हारी। सिद्धू बातें मत बनाओ, छोड़ो मुझे, छोड़ो छोड़ो मुझे, छोड़ो। तोपराग देखो, छोड़ दो मुझे। क्या करूं अब मैं? चलो खुल जाओ, खुल जाओ यार। लानत हो तुम पर। खुल जाओ प्लीज। क्या कर... किसको फोन कर... किसको फोन करूं इस वक्त? मेरा फोन कहाँ है? क्या होगा? क्या करूंगी अब? नहीं सुन रही है शायद। बहुत ज्यादा इंतजार तो नहीं करवाया? नहीं नहीं, मैं भी अभी अभी आई हूँ। आज भी आप हमेशा की तरह वैसे ही चमक रही हैं। ऐसा मत कहें, आप मगरूर कर रहे हैं मुझे। अरे नहीं नहीं, ये हकीकी जज्बात हैं। वेल, फिर तो एक इटालियन रेस्टोरेंट हमारा इंतजार कर रहा है। नाइस पैकेटीज और कॉकटेल के लिए चलते हैं। जबरदस्त। इटालियन फूड्स पर तो मैं मरता हूँ, वो भी समंदर के नजारे करते हुए स्पेगेटीज खाना बहुत जबरदस्त होगा।
फिर तो हम चल रहे हैं। उफ मेरे खुदा, ये आदमी इस घर में भला कैसे रहता है। ओ खाला, 2 कप चाय तो दो, जरा मलाई मार के। आपा ये खत्म हो गया, नया शुरू कर लो। हाँ लड़की, शुरू कर लो। फारिग रहने वालों को अल्लाह भी पसंद नहीं करता। हाय मेरी जान, तुम वापस आ गई हो, बिल्कुल ठीक हो गई हो। गेट वेल सून। खुशामदीद। ये ले लो। अरे अरे, ये कौन आ गया? मेरी जान, कैसी हो तुम? चलो आओ मेरे साथ। ये देखो, ये तुम्हारी आपी, लेकिन तुम इनको जानती नहीं हो। तुम किसकी बेटी हो? आओ तारुफ कर लेते हैं। ये तुम्हें सुन नहीं सकती, बहरी है। वाकई? मगर अभी तो ये बहुत कम उम्र है। 6 साल में लगी है। उसे बुखार हो गया था, 5 दिन से ये हॉस्पिटल में दाखिल थी। गेट वेल सून। अच्छा तो ये आपकी कौन है? मेरी बेटी है, मेरे गुनाह को भुगत रही है। मैंने इसका नाम अदालत रखा है, हक और हुकूक ना जानने वाली अदालत। इसे यहाँ कौन लाया? जब मैं यहाँ लाई गई थी तो 6 माह की प्रेग्नेंट थी। बाहर के सहन से दिखने वाले आसमान के अलावा और कोई आसमान नहीं देखा। मेरी बेटी ने आज तक कुछ नहीं देखा, समंदर नीला होता ये भी नहीं जानती। ये पैदाइश से ही नहीं सुन सकती क्या? 3 साल की थी जब तक सब सुनती थी। बहुत प्यारा चहकती थी बुलबुल की तरह मेरी बेटी। एक रात ग्रुप में लड़ाई हो गई थी। एक आजरी औरत थी, मेरी और उसकी ठीक ठाक हाथापाई हुई और उसने इसका बदला मेरी बेटी से लिया और उसने इसकी यह हालत कर दी। हाय मैं मर जाऊं। आओ तुम्हें थोड़ा प्यार करूं, आओ। तुम्हारी आंखों में खामोशी है, इसलिए ये हाथ नहीं बढ़ा रही। इतना सब कुछ होने के बाद भी इसका बाप फिर भी जर्मनी दफा हो गया, वरना मैं इसे उसके हवाले कर देती। बाज मर्तबा सोचती हूँ मैं ये कि मैं भी उसके पीछे चली जाती तो शायद ऐसा ना होता। खैर आइंदा साल वो ले जाएगा इसे। क्यों, वो इसको कहाँ ले जाएंगे? बाहर मुल्क जा रही है, वहाँ स्कूल में इसकी रजिस्ट्रेशन होगी। मुझे खुशी होगी ये पढ़ लिख के वहाँ अपना मुस्तकबिल बना लेगी। मेरा दिल उदास है कि ये कहीं चली जाएगी। ये सोच के मेरा दिल घबराता है कि ये माँ बाप के बगैर वहाँ कैसे रह सकेगी। ओहो, उफ उफ। जेल में बच्चों को पालना कितना मुश्किल है, बहुत जल्द जान लोगी तुम।